हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज़ द पार्ट 14 ऑफ दिस चैप्टर। सो वी विल सी हेयर विजुअलाइजिंग द नेशन। किस तरीके से राष्ट्रों को विजुअलाइज किया गया इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, जबकि ये आसान है कि हम किसी राजा को एक चित्र के माध्यम से या उसका स्टैचू मतलब उसकी हम मूर्ति बना दें या उसका चित्र बना लें तो ये आसान काम है। लेकिन हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन? कैसे कोई एक राष्ट्र को फेस दे सकता है? मतलब जैसे आपने देखा कि इंडिया है, इंडिया को एक फेस देना, ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी को एक फेस देना, तो कैसे एक देश को कोई फेस दे सकता है? आर्टिस्ट इन द 18th century and 19th century found a way out by personifying a nation। 18th और 19th सेंचुरी के जो कलाकार थे, अब उन्होंने एक तरीका निकाला, एक तरीका उन्होंने फाउंड किया किसी भी राष्ट्र को पर्सोनीफाई करने का। उसका पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण करने का उन लोगों ने एक आइडिया निकाला। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ़ इट वर अ पर्सन। और अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो एक देश को एक व्यक्ति की फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो नेशन जैसा कि आपको पता है कि एक राष्ट्र जिसका कोई रंग रूप नहीं होता, जिसकी कोई हाइट नहीं होती, तो उसे एक इंसान की तरह, एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करना ही क्या बोलते हैं? पर्सोनीफाई। नेशन को पर्सोनीफाई किया गया। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। ज़्यादातर जो नेशंस थे उनकी चित्रकारी किस रूप में की गई? फीमेल फिगर्स में, मतलब महिलाओं के स्वरूप के रूप में राष्ट्रों को चित्रित किया गया, उनका चित्रांकन पोर्ट्रेट किया गया। तो द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनीफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। आपको पता है कि जिस फीमेल फॉर्म का इस्तेमाल किसी देश को पर्सोनीफाई करने के लिए, उसका मानवीकरण करने के लिए किया जाता था, ये कोई वास्तविक लाइफ की कोई महिला नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई महिला है उन्हीं को बता दिया गया कि हाँ ये जर्मनिया है, ऐसा नहीं था। जैसे आप अपने यहाँ पे भारत माता देखते हैं तो भारत माता कोई वास्तविक कोई वुमेन ऐसी नहीं थी भारत माता के नाम की, बस इसको पर्सोनीफाई किया गया। रैदर इट सॉट टू गिव द ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू द नेशन टू कंक्रीट फॉर्म। दिस इज द फीमेल फिगर became an allegory of the nation। अब यही क्या कहलाया? ये जो फीमेल फिगर था जिसने राष्ट्रों को एक फीमेल फिगर में बनाया गया, यही चीज़ क्या बन गई? एलोगोरी ऑफ द नेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट नेशंस की एलोगोरीज को देखेंगे। तो अब आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि एलोगोरीज क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है। मतलब नेशन को विजुअलाइज किया गया एक इंसान के रूप में, और ज़्यादातर जितने भी राष्ट्र हैं उन सबको एक महिला का आकार दिया गया और इसको बोला गया एलोगोरीज ऑफ द नेशन। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic। आप लोग याद कर सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय जो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, इन चीज़ों को भी प्रदर्शित करने के लिए फीमेल एलोगोरी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इस्तेमाल किया गया था। These ideals were represented through specific और सिंबल। ये जो आइडियल्स हैं इनको अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया। जैसे कि आपने देखा था कि वो हाथ में टार्च लिए हुए, एनलाइटमेंट की, चार्टर लॉ का पकड़े हुए अपने हाथ में, तो इस तरीके से जो सिंबल्स के थ्रू उसने इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन, वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन क्राइंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो लिबर्टी है उसको रेड कैप से या ब्रोकन चेन से प्रदर्शित किया जाता है, और जबकि जस्टिस को, न्याय जो है, उसको हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड होता है, एक फीमेल फिगर होता है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, जिसको जस्टिस को शो करने के लिए दिखाया जाता है। सिमिलर फीमेल एलोगोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन। और इसी प्रकार की सेम एलोगोरीज, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जस्टिस के लिए, लिबर्टी के लिए, ऐसे ही सेम जो एलोगोरीज हैं वो 19th सेंचुरी में राष्ट्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई। एलोगोरीज किसके लिए? राष्ट्रों के लिए, नेशंस के लिए। इन फ्रांस सी वॉज
क्रिस्टेंड मैरिन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में मैरिन नाम की जो एलोगोरी है वो बनाई गई क्योंकि ये नाम फ्रांस में क्रिश्चियंस में बहुत कॉमन था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, और जिसने पीपल्स नेशन के आइडिया को अंडरलाइन किया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वो इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत कॉमन नाम था, बहुत पॉपुलर नाम था फ्रांस में मैरिन। तो मैरी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रदर्शित करता था कि देश के लोगों की पावर है, मतलब मैक्सिमम लोगों की जो है, इस वजह से ये नाम मैरी रखा गया क्योंकि ये बहुत पॉपुलर नेम था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। उसे जो एलोगोरी बनाई गई मैरिन, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो विशेषताएं थी, उसमें प्रदर्शित किया गया लिबर्टी को और रिपब्लिक को। रेड कैप प्रदर्शित की गई, ट्राई कलर शो किया गया, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ मैरिन वर erected in public square to remind the public of national symbol of unity। और जो आपका स्टैचू ऑफ मैरिन था, इसको ज़्यादातर फ्रांस में पब्लिक प्लेसेस पे लगाया गया और एक नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में प्रदर्शित किया गया, ताकि लोग जो है ये लोगों के अंदर एक फीलिंग आ सके नेशनहुड की, ठीक है। तो मैरिन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। और इसी के साथ फ्रांस में जो मैरी थी, इनकी जो इमेजेस थी वो कॉइन्स और स्टैम्प के ऊपर भी लगाई गई। तो ये हुआ फ्रांस में। तो अब आपको पूछा जाए अगर फ्रांस की एलोगोरी कौन है, तो आप बता सकते हैं मैरिन इज द एलोगोरी ऑफ फ्रांस। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम एन एलोगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। और इसी प्रकार से जो जर्मेनिया थी वो किसकी एलोगोरी बनी? जर्मनी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फ्रांस की कौन है? मैरिन, ठीक है। और जर्मनी की कौन है? जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव। और अगर आप जर्मेनिया की पिक देखेंगे तो उन्होंने ओक की पत्तियों का क्राउन पहन रखा है सर पे। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। क्यों? क्योंकि जो जर्मन का जो ओक था, ओक का जो लीव्स होती हैं वो हीरोइज्म को स्टैंड्स करती हैं, इसलिए इन्होंने अपने सर पे, जो मतलब चित्रकार थे, उन्होंने इनको इस चीज़ का मुकुट पहनाया हुआ है। आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, ये जर्मेनिया है। आप इनके सर पे जो मुकुट देख सकते हैं ये ओक की लीव्स का है। ये किसको शो करता है? हीरोइज्म को, ठीक है। अभी ये 1 बाय 1 हम लोग ये सारे सिम्बल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो हर एक सिम्बल लिखा हुआ है। ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? फ्रीड, फ्री, ठीक है। ब्रोकन चेन, फ्रीड, फ्री। और आपने देखा कि ब्रेस्ट प्लेट विथ एंगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, क्राउन ऑफ ओक लीव, हीरोइज्म। जो इनकी तलवार है वो रेडीनेस टू फाइट, किसको शो करती है? जो इनकी तलवार है, जो हाथ में इन्होंने अपनी तलवार पकड़ रखी है, जो ये तलवार पकड़ रखी है, ये बता रही है कि ये लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं पत्तियां भी लगी हुई हैं इस तलवार के साथ में। ये एक प्लांट्स भी दिख रहा है, जिसका मतलब क्या है? ऑलिव ब्रांचेज अराउंड द शॉर्ट। जो इनकी तलवार के आसपास ऑलिव ब्रांचेज हैं वो क्या शो करती हैं? विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन शांति भी चाहते हैं। अगर सामने वाला शांति एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो लड़ाई को पीछे करके, और तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये जो सिंबल है वो किसी ना किसी चीज़ को शो करते हैं। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। जो ये देखिए आप पीछे सूरज की जो किरणें देख रहे हैं, इन सूरज की किरणों का मतलब क्या है? कि अब एक नया एरा आने वाला है, ठीक है। तो ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, आपने देखा ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का ये उन्होंने फ्लैग पकड़ रखा है। ये किस चीज़ को शो करता है? फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। लिबरल जो नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने 1848 में क्रांति की थी, ये उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑलिव ब्रांचेस किसको? विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब ये शांति बनाना चाहती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तलवार के पास में पत्तियाँ भी हैं। तो इस तरीके से जो सारे सिंबल्स हैं ये कुछ ना कुछ प्रदर्शित करते हैं। मीनिंग ऑफ द सिंबल ये आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा सकता है। ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? बीइंग फ्रीड, ठीक है। ब्रेसलेट विद एंजल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। हीरोइज्म, फिर और तलवार का मतलब क्या है? रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांचेस जो तलवार के आसपास हैं, विलिंगनेस टू मेक पीस, ठीक है। जो ट्राई कलर है ये क्या प्रदर्शित करता है? जो 1848 के नेशनलिस्ट लिबरल्स थे, ठीक है, उसका। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। जो सूरज की किरणें हैं वो नए एरा के स्टार्ट होने के बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से ये सिंबल्स हैं, ब्रोकन चेन, तलवार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। विजुअलाइजिंग द नेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जर्मेनिया है, ठीक है।
ये भी उन्हीं का है। देखिए तलवार भी है, सर पे भी ओक लीव्स का है। तो इस तरीके से डिफरेंट पिक्चर्स बनाएंगी। जस्ट लाइक इन इंडिया भारत माता, आप भारत माता की जो पिक देखते हैं वो भी एक क्या है, एलोगोरी है। वो इंडियन एलोगोरी है, ये जर्मन एलोगोरी है जर्मेनिया, और फ्रांस की एलोगोरी कौन है, मैरिन। ठीक, आई होप कि आपको विजुअलाइजिंग द नेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से राष्ट्रों को एक इंसान का रूप दिया गया, महिलाओं का फिगर दिया गया, और उनके पास जो भी चीज़ें थी वो किसी न किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रही थी, सिंबल थी किसी न किसी चीज़ का। तो इस आधार पर लोगों के अंदर यूनिटी लाने की कोशिश की गई, यूनिफिकेशन करने की कोशिश की गई, नेशनहुड लाने का प्रयास किया गया। और नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो एक लास्ट जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का बचा हुआ है, सिर्फ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, उसके बारे में बात करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।